नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को एक कार के जरिए सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद अब सेना ने ऐसी ही एक और हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक आतंकी हमले की साजिश की जिसे भारत के सुरक्षा बलों ने नाकाम साबित कर दिया। आपको बता दें कि पुलवामा के पास एक सेंट्रो गाड़ी में आईईडी प्लांट की गई थी, जिसकी समय रहते पहचान कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को एक आतंकी चला रहा था, जो कि शुरुआती गोलीबारी के बाद ही भाग खड़ा हुआ। अंधेरे में आपको बता दें कि यह आतंकी भाग खड़ा हुआ और इस केस को अब एनआईए को सौंपा जा रहा है। इस गाड़ी को पुलवामा के रजपुरा रोड के पास शादीपुरा में पकड़ा गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में आतंकियों की ओर से कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर की शांति को कैसे भंग किया जाए। कई बार बड़े आतंकी हमलों की रचना भी रची गई, लेकिन हर बार भारतीय जवानों ने इन मंसूबों को फेल कर दिया। और आज भी ऐसा ही हुआ जब उस कार में जिसमें आईईडी फिट था और उसे ऐसे ही किसी आतंकी हमले के बारे में आपको बता दें कि जब जानकारी इस बारे में सुरक्षा बलों को मिली, हालांकि 5 दिन से ऐसी किसी साजिश का इनपुट सुरक्षा बलों को मिला था और कई नाकों पर जब ये सेंट्रो कार नहीं रुकी तब उसका पीछा किया गया और गोलीबारी जब शुरू की गई तो एक जगह पर अंधेरे का लाभ उठाकर वो आतंकी कार को छोड़कर फरार हो गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने उस कार को जब्त कर लिया और एक सुनसान इलाके में जाकर उसे डिफ्यूज कर दिया गया। आपको बता दें कि बारूद लदी कार पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो एक 2 व्हीलर की नंबर प्लेट थी। वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा लाइव जुड़े हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से पुलवामा पार्ट 2 हम इसको कह सकते हैं, इसकी साजिश को हमारे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है और एक अगर ये हमला होता तो पुलवामा जैसा एक और हादसा यहां पर घटित हो सकता था। लेकिन हमारे इनपुट्स जो मिल रहे थे सुरक्षा बलों को पिछले 4 या 5 दिन से, उसकी बदौलत इस कार को समय रहते पकड़ लिया गया और इसके बम को डिफ्यूज कर दिया गया। क्या कुछ कहेंगे चंद्रसेन जी? उमंग, जब से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकवादियों का सफाया शुरू किया और ये पाकिस्तान आतंकवादी हैं, इनका सफाया शुरू हुआ और 72 हूरों के पास पहुंचाने का इनका जब से सफल ऑपरेशन शुरू किया गया है तब से ये बौखला गए हैं और लगातार इस तरह की हरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी ये जानता है कि वो सामने से आकर युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पिछले अपने अनुभव याद होंगे जब जमीन उनको धूल चटाई गई थी। इसलिए वो एक लोमड़ी की तरह पाकिस्तान है जो हमेशा चालाकी और अय्यारी भरी चाल चलता है। अय्यार उसको कहते हैं जो भेष बदलने में माहिर रहता है। ये छोटे छोटे बच्चों को तैयार करते हैं आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों के रूप में, और ये इस्लाम के कंधे पे बंदूक रख करके आतंकवाद की भाषा और परिभाषा के रूप में इन बच्चों को समझाते हैं जो 23-24 साल के लड़के होते हैं। आज इन्होंने फिर सुबह ऐसी एक हिमाकत करी और सुरक्षा बलों को निशाना बना करके एक आतंकवादी घटना रचने की कोशिश करी। इन्होंने एक सफेद रंग की सेंट्रो गाड़ी में इन्होंने एक बम लगाया, आईडी बम लगाया। ये तो सुरक्षा बलों की सावधानी रही कि भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उन्होंने उस गाड़ी को पकड़ लिया और उस गाड़ी में जो बम था वो उसको डिफ्यूज कर दिया। नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। और उस बम को डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने आसपास के पूरे इलाके को उन्होंने खाली करा लिया था ताकि किसी तरीके की दुर्घटना ना होने पाए। और ये जो गाड़ी थी सफेद रंग की, जो सेंट्रो गाड़ी थी, इसमें जो डिवाइस थी, जो उसकी नंबर प्लेट थी, वो 2 पहिए वाहन की थी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको ट्रेस कर लिया है, वो कहां पर है, और एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस केस को एनआईए की ओर ट्रांसफर कर दिया कि आगे की जांच वो करेंगे। हालांकि बहुत सुबह का वक्त था, ये अंधेरा था उस समय। जो उसमें जो ड्राइवर था वो हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकवादी संगठन उसका माना जा रहा है, वो अंधेरा का फायदा उठाते हुए वो भाग गया। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, और इसके बारे में वहां के जो जम्मू कश्मीर के आईजी हैं विजय कुमार, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही इस बारे में एक प्रेस वार्ता करी है। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते से हमें इस प्रकार के हमले के इनपुट्स मिल रहे थे और हम पूरी तरह मुस्तैद थे। इसीलिए जब ये संदिग्ध कार दिखी तो कुछ नाकों पर इसे रुकने की चेतावनी दी गई, लेकिन वो कार वहां पर जब नहीं रुकी तब उसके ऊपर गोलीबारी की गई। और जैसा कि आपने भी अभी बताया कि
उस समय थोड़ा अंधेरा था और उस अंधेरे का लाभ उठाकर वो आतंकी वहां से भाग छूटा। लेकिन गनीमत यह रही कि उस कार को समय रहते पकड़ लिया गया और उसके बम को डिफ्यूज कर दिया गया। चंद्रसेन जी, देखिए, ये फरवरी 2019 में जो पुलवामा केस हुआ था उसको दोहराने की एक तरह की साजिश थी। उस समय भी इसी तरह की गाड़ी में बम रखे गए थे और वो सेना के काफिले के बीच में घुस गए थे, जिसमें हमने अपने 45 जवान खोए थे, वो शहीद हुए थे। उसके बाद भारत ने ये पाकिस्तान को दिखाया था कि उनके घर के अंदर घुस के मारा था। और ये भी उन पाकिस्तानियों को याद होगा कि जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो माकूल जवाब हमेशा हिंदुस्तान देता है। आज सुबह इस तरह की इन्होंने साजिश रची कि अंधेरे का फायदा उठा करके सेंट्रो गाड़ी में या आईडी बॉम्ब रख करके ये सेना के सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि वो वक्त बदल गया है, वो टेक्नोलॉजी बदल गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर है, चप्पे चप्पे भारतीय सेना की नजर है, सीआरपीएफ की नजर है। आप बच नहीं सकते। इस तरह की हरकत आप करेंगे तो आप पकड़े ही जाएंगे। हालांकि कोशिश बहुत बड़ी थी, लेकिन जिस तरीके से सेना मुस्तैद है, जिस तरीके से सीआरपीएफ वहां मुस्तैद है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस मुस्तैद है, उसने उस गाड़ी को ट्रेस कर लिया और वो गाड़ी पकड़ ली गई। और अगर अंधेरा ना होता तो वो जितने भी आतंकवादी उसमें थे, हालांकि अभी एक की पुष्टि हुई थी, गाड़ी चला रहा था, उसको वहीं पर ढेर कर दिया जाता। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा। और जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल, हमारे सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस पहले की तरह अब नहीं है, अब टेक्नोलॉजी का यूज करके वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और इस टेक्नोलॉजी की बदौलत ही आज इतने बड़े इस हमले को नाकाम कर दिया गया। खैर, रुक करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की तरफ, जहां पर वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े। रमेश जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि करीब 40 से 45 किलो तक का इसके अंदर विस्फोटक था, आईईडी इसमें थी और समय रहते इसको डिस्पोज कर दिया गया है। हालांकि एक यहां पर प्रश्न ये उठता है रमेश जी कि एक तरफ तो कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, और पाकिस्तान की अगर बात कर ले तो उसके हालात तो बद से बदतर हो चले हैं। वहां पर इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है, वहां पर कब्रिस्तान बनाने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। और अब इस तरह की हरकत करना, जैसे कि हम एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि तीन तरफ से हमारे साथ में साजिश एक रची जा रही है, जिसका कहीं ना कहीं आका कह सकते हैं कि चीन इस समय बना हुआ है। क्या इस तरह के आतंकी हमले कोरोना महामारी के इस दौर में एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं? रमेश जी, उमंग, आपने जो भूमिका बनाई है उसी से ही शुरुआत करता रहा। यही थीम थी, मेरी भी कहने की बात थी कि आज की जो परिस्थितियां जिस तरह की ग्लोबल स्तर पर जो दिखाई दे रही है, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त है। ऐसे में जो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, छद्म युद्ध से उन्होंने जो है भारत को पिछले जो है 70 सालों से, खास करके करगिल के युद्ध के बाद से जो उसने अपनी जो स्ट्रेटेजी जो बदली है, उसका परिणाम पुलवामा 2019 की जो घटना है वहां तक तो दिखाई देता है। लेकिन उस घटना से सबक लेते हुए जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई और उसका जो परिणाम देश और दुनिया ने पूरा देखा है, पाकिस्तान कभी भी सामने आकर के इस तरह का जो है हरकत और हिमाकत कर भी नहीं सकता और उससे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अब आते हैं कि आज की परिस्थिति में तो कोरोना से जो पूरी दुनिया त्रस्त है, भारत बार बार हम ये कह रहे हैं कि वह विभिन्न फ्रंटों पर जो है लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना के इंटरनल जो हालात है, जिसमें कि हर जान की एक कीमत को बचाने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राज्यों की विभिन्न सरकारें अपनी जो पूरी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसके ऊपर ध्यान दे रही है। तो हालात तो हमें जो है जान है तो जहान वाली स्थिति लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कमोबेश हालात पाकिस्तान में भी है। वहां में भी कोरोना के कारण जो महामारी का जो फैलाव हुआ है, उससे वहां की जो जनता है बहुत त्रस्त है। सत्ता से उनसे कोई सरोकार रहा नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में और तीसरा हालात मैं आपको ये जानकारी में आप जी जानते हैं कि कश्मीर में जो बदलाव किया गया 370 हटाने के बाद जो परिस्थितियां उभर करके सामने आई, लद्दाख को अलग कर दिया गया और पीओके पर जो है भारत की जो कमिटमेंट को जो अमित शाह ने पुरजोर तरीके से रखा, उसके बाद से हालात इस तरह के हुए हैं कि कभी भी इस तरह की जो घटनाएं जो है हो सकती है, संभावित है। और सेना और यहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरह से ऐसे हालातों से अनभिज्ञ नहीं है, वह हर एक बारीकी पर कदम रख रही है। अब आप आते हैं
कि कोरोना जो आपने जो बात कही है कि विभिन्न फ्रंटों पर जो लड़ाई चल रही है उसमें उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान भी जो है अपने अंदरूनी हालात को थोड़ा ठीक कर लेता, वहां के लोगों को संभाल लेता, लेकिन इसके विपरीत वह अभी भी जो अपने जो पाकिस्तानी जो मानसिकता की जो उपज है उसको छोड़ नहीं रहा है कि भारत के साथ में कैसे भी दुश्मनी को उस लेवल तक लिया जा सके। ये जो घटना हुई है ये तो एक प्रयोग मात्र था, 2019 की घटना है, जो एक टेस्टिंग पॉइंट थी कि क्या इस तरह से भारत जो है तैयार है कि नहीं। बिल्कुल तैयारी की और उसका माकूल जवाब भी दिया, दुनिया ने भी देख लिया। अब ये जो हरकत की है ये तो ठीक रहा और अच्छा रहा कि समय रहते जो है हमारी सुरक्षा बलों ने उसको जो है उस कार को उड़ा दिया और जो एक बहुत बड़ा जो हादसा होना था वो बच गया। ये हमारी जो सुरक्षा जो व्यवस्था है उसकी मजबूती का कह लो, इंटरनल जो तंत्र है उसकी मजबूती की बात कह लो, और हम हर परिस्थितियों में सजग हैं। इसी का ही परिणाम है कि ये आज सुबह जो घटना हुई है वो उसको रोका गया। पहली बात तो अब आते हैं कि पाकिस्तान के हालात पर, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कोरोना महामारी के कारण से वहाँ के लोग त्रस्त है, लोगों में वहाँ असंतोष है, सत्ता और सेना के खिलाफ जो है माहौल वहाँ पर जो क्रिएट किया हुआ है, और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए यह घटना एक हो सकती है जो आज सुबह घटित हुई कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है बाजवा हो या इमरान खान हो पीओके का लगातार दौरा करते आ रहे हैं, और पिछले दिनों से जो पीओके में जो गतिविधियां बढ़ी है वह भी एक तरह का संकेत है। हमारे सुरक्षा बल कह लो, खुफिया तंत्र कह लो, पहले से ही कामों पे लगातार काम कर रहे हैं, और कश्मीर की स्थितियों में जो बदलाव आया उसके बाद से जो पाकिस्तानी सत्ता के गलियारों में जो एक बेचैनी का जो माहौल है, और लास्ट में कि कश्मीर में जो हालात सुधरे हैं और लगातार जो है वहाँ के युवाओं को, वहाँ के लोगों को जो भरोसा हुआ है कि वे आतंकवादी घटनाओं को किस तरह से रोकने में सरकार का जो साथ दे रहे हैं, इसी का ही परिणाम है कि सीमा पार से जो बैठे लोग हैं वो जो है चिंतित है इस बारे में, बेचैन है इस बारे में किसी तरह से। और खास करके आज का अगर तात्कालिक मुद्दा कहें तो पीओके को बचाने की कवायद में ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें ये करेंगे, ये भारत सरकार भी जानती है और सुरक्षा बल भी जानते हैं। लिहाजा आज सुबह जो घटना हुई जिसमें कार में जो आईडी जो पुरोहित जी माफ कीजिएगा, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू। बख्शी साहब, पाकिस्तान की वही पुरानी फिर एक बार कायराना हरकत जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने समय रहते उसका जवाब दिया। और क्या पाकिस्तान का दिवालियापन इतना ज्यादा हो चुका है कि उसे कोरोना महामारी के इस दौर में अपने देश के लोगों की रक्षा करने की बजाय अभी भी इस प्रकार के छद्म युद्ध करने की पड़ी है? क्या चीन ने उसे इतनी शह दे दी है कि तुमको जो करना है वो करो, हम आपको बैक सपोर्ट कर रहे हैं? बख्शी साहब देखिए, बिल्कुल सही चीज पे आपने अपनी उंगली रखी है। बात यह है कि भारत ने एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन हमने शुरू की थी जिसे आप मोदी डॉक्ट्रिन कह सकते हैं जी। कि अगर पाकिस्तान भारतवर्ष की सीमाओं के अंदर कोई भी बड़ी आतंकी घटना को, वारदात को अंजाम देता है तो हम रक्षात्मक होकर नहीं लड़ेंगे, हम बॉर्डर के पार स्ट्राइक करेंगे, इजराइल के जैसे हम पलटवार करेंगे, और खून अगर यहाँ एक कतरा खून गिरता है वहां 100 कतरा खून गिरेगा जी। इसके चलते हमने उरू की सर्जिकल स्ट्राइक करी, 2-2.5 महीने पाकिस्तान चुप रहा, फिर चुलबुली करी, पुलवामा किया, हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी, और 1 साल पाकिस्तान चुप रहा। अब ये चीन की शह पे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान सोच रहा है कि वो फिर तमाशे शुरू कर सकता है जी। भारत की सरकार कुछ नहीं करेगी सिवाय रोने धोने के और अपनी रक्षात्मक कार्रवाई के, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट के। ये बड़ी बड़ी गलतफहमी है पाकिस्तान की जी। और हमको जल्द से जल्द से दूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये दर्जे हरारत बढ़ाते जाएंगे। 500 बंदे इनके लॉन्च पैड में बैठे हैं, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि वो इस तरफ आए? क्या पानीपत में ही लड़ना जरूरी है जी? और याद रखें कि पानीपत की सब लड़ाई आप हारे थे क्योंकि आप रक्षात्मक होकर लड़ रहे थे। आपको ऑफेंसिव होना जरूरी है। ये मैं कामयाबी पे, सफलता पे मैं
दाद देता हूं हमारे फौजियों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की। उन्होंने इतनी मुस्तैदी से इसको नाकामयाब किया है, नकारा है इस साजिश को। लेकिन कब तक हम इंतजार करते रहेंगे? जी बिल्कुल। क्यों हम अपनी डॉक्ट्रिन से हट गए? क्यों पाकिस्तान को हमारी डिफरेंस में क्रेडिबिलिटी नहीं दिख रही? क्यों पाकिस्तान को ये लग रहा है कि चीन के चलते वो कर सकता है? अरे उसका आका चीन तो खुद घुटने टेक दिया है। बिल्कुल बख्शी साहब, यहां पर एक सवाल और यहां पर उठता है कि जब से भारत ने पीओके में अपने मौसम केंद्र को यूज करते हुए वहां के मौसम के बारे में जानकारी ली है, क्या आपको लगता है कि इस हरकत से या इस जो पीओके वाली जो चीज हमने करी है मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा, उससे चीन और पाकिस्तान में मौसम थोड़ा बदल सा गया है? काफी बदला है साहब, क्योंकि बात ऐसी है कि चीन के माथे पे भी तेवर आ गए हैं, ठंडा पसीना आ गया है कि भाई हमने इतने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। अगर भारत गिलगिट बाल्टिस्तान ले ले तो हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? इसके चलते वो भी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब हमारा रिएक्शन हुआ, हमारी प्रक्रिया हुई, तो चीन भी थोड़ी देर हिल गया है। क्योंकि भाई चीन इस वक्त सीधी बात यह है कि दुम जो है कुत्ते को नहीं हिला सकती, कुत्ता दुम को हिलाता है। बात यह है कि पाकिस्तान सर पे चढ़ के नहीं बैठ सकता, चीन को डिक्टेट नहीं कर सकता पॉलिसी। चीन का तवज्जो इस वक्त ताइवान की ओर है, साउथ चाइना सी की ओर है, ईस्ट चाइना सी की ओर है। वो दो डायरेक्शन में नहीं लड़ना चाहता, इसीलिए वो भारत के आक्रामक तेवर देखकर उसने भी अपनी जो है पीस टॉक की बात शुरू कर दी है। ये अकलमंदी है, ये जायज है, क्योंकि चीन को अपने इंटरेस्ट देखने हैं। कुछ हद तक उसने पाकिस्तान को जो है क्या कहते हैं पुचकारने की कोशिश की कि हाँ जी देखिए हमने भी ये कर दिया। लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेशन से आगे, शो ऑफ फोर्स के आगे नहीं जाएगा। इस बॉर्डर पे 1967 के बाद कोई गोली नहीं चली है जी, और बड़े अकलमंद रीजन के कारण नहीं चली, क्योंकि दो अकलमंद देश सोचते हैं कि भाई हमको अपने इकोनॉमी को देखना है और चीजें और प्रॉब्लम्स हैं हमारी, इसलिए अभी ठंडे बस्ते में डाला। तो ये चीन की प्रक्रिया रही। लेकिन पाकिस्तान तो एक पागल मुल्क है जी। एक पागल कुत्ते जैसे। वो कोरोना काल चल रहा है और दुनिया अपने कोरोना को बचाने में लोगों को बिजी है। ये मौका देख रहे हैं कि साहब सब सरकारें बिजी है कोरोना में, तो हम मौका देख के वार पे वार करें और बड़े चौधरी बने। ये चौधरी अब कम करने का टाइम आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान को क्लियर लेसन देना है कि 71 में भी चीन ने उसको नहीं बचाया था और ना हम बचाएगा। जी बिल्कुल बख्शी साहब, और एक बात और यहाँ पर उठती है कि जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि पाकिस्तान शायद ये सोच रहा है कि सारी दुनिया और विशेषकर भारत कोरोना से जूझ रहा है, लॉकडाउन हमारे यहाँ चल रहा है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ विपक्षी दल केंद्र सरकार का विरोध भी कर रहे हैं, तो क्यों ना भारत की इस व्यस्तता को हम एक कमी मानते हुए हम उसके बॉर्डर पर वापस से उन आतंकी हमलों को शुरू कर दे। जबकि उसे ध्यान देना चाहिए अपनी जनता के ऊपर। कब्रिस्तान बना तो बाद में बन जाएंगे, पहले दवा के ऊपर और किस प्रकार से लोगों की जान बचाई जाए, खुद के मुल्क के लोगों की, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वो हरकतें कर रहा है, क्या लगता है कि अब पाकिस्तान का अंत हम कह सकते हैं कि निकट आ गया है? देखिए, वो कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। जी ठीक है साहब। तो ये पाकिस्तान के लोग हुक्मरान कुछ पगला से गए। उनको जो है ड्रीम डिविजन ऑफ ग्रैंडोर है, खासकर पाकिस्तान की फौज को वो समझते हैं ये मौका है। हम अमेरिका मैदान छोड़ के भाग गया है, हम अफगानिस्तान पे कब्जा करेंगे, कश्मीर पे कब्जा करेंगे, हम सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। 2 लाख इनको चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों के से नहीं माना। जी बिल्कुल बख्शी साहब, आपने सही कहा। और अब वक्त आ गया है कि इनकी बातों का, इनकी इस कायराना हरकत का हम लातों से जवाब दें। हमारे सुरक्षा बलों ने आज जिस प्रकार से एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, वाकई में काबिल तारीफ है। सर, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि हमारे साथ लल्लन सिंह भी जुड़ चुके हैं। लल्लन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। ललन जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही है उमंग जी। जी बिल्कुल ललन जी, क्या कुछ अपडेट आपके पास है और क्या कुछ कहना चाहेंगे भारत की इस शानदार कामयाबी पर? मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो 14 फरवरी 2019 का
जो दोबारा इस साजिश को करने की इच्छा में थे, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने समय रहते इनको साजिश का समाप्ति कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इनकी हरकतों के ऊपर इतनी हमारी चौकस नजर थी कि आज का ये पुलवामा का जो इंसिडेंट था, आज ईद से बड़ी हुई कार थी, इसको लगभग ऐसा ने तबाह किया है कि अभी कुछ दिन तक ये इधर उधर घाटियों में छुपते नजर आएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कश्मीर में एक बहुत बड़ा आतंकी का जो आज साजिश था वो टल गया। जम्मू कश्मीर के शांति को भंग करने की लगातार जो कोशिश है पाकिस्तान की, उनके मंसूबों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्बाद कर दिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि चीन जो समूची गलवा घाटी पर अपना दावत ठोक रहा था, तनाव को लगातार बढ़ा रहा था, और ये भी कारण है कोरोना को लेकर खुद पर पड़ रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को टालने के लिए चीन इस तरह की हरकतों को सिक्किम से लेकर वहां तक की कार्रवाई में लगा हुआ था। आज वो दबाव में है और वो वार्ता करने के लिए तैयारी में है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, लगातार चीनी हेलीकॉप्टर और चीनी शरारत हमें झेलना पड़ रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसी बीच में नेपाल ने भी अपनी छोटी मोटी बयानों से अपने आप को चीन का उकसावे में कोशिश किया है भारत को डिस्टर्ब करने का, लेकिन उसे भी अपनी काबिलियत और अपनी ताकत का एहसास हो गया है। हमारे भारतीय सेना ने सैटेलाइट से उनके सभी तंबू, उनके जो उपकरण, उनके जो इक्विपमेंट, सबको नजर पे रखा और अपनी भी सैन्य शक्ति वहां बढ़ा दी। और आज स्थिति यह है कि चीन की शरारत लगातार उसके ऊपर इतनी दबाव हो गई है कि वो अपने आप बोल रहा है, उनके राजदूत बोल रहे हैं कि हमें अब वार्ता करके इन चीजों को सुलझाना है। और हम लोगों ने भी साफ बता दिया है कि हम अपने सैन्य दृष्टि का रोड हो या हमारी जो भी कार्रवाई है हम अपने एरिया में करेंगे। और 1962 वाली बात मत समझना, अन्यथा वही होगा। चीन, पाकिस्तान और नेपाल, इन तीनों को कहीं ना कहीं मुंह खानी पड़ेगी। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर चीन ने समूची गलवा घाटी पर दावा ठोका है तो भारत एकदम सही किया है, पीओके हमारा है। और चीन को इसका भी तकलीफ है क्योंकि वो वहां पे बिजनेस अपना सेंटर बनाया हुआ है। और आज का जो आरडीएक्स जो कारण में मिला है, इस साजिश को अगर नहीं समय पे किया जाता तो आप मान के चलिए कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता और इस नुकसान की भरपाई में बहुत दिक्कत होती। ये 14 फरवरी 2019 से भी ज्यादा खतरनाक होता, लेकिन उनको अभी एनआईए को दिया जा रहा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और चाहे वो भाग गया हो, आप फायरिंग, फर्स्ट फायरिंग के बाद ही वो वहां से निकल चुका है, लेकिन वो बचेगा नहीं क्योंकि पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। और जो आउटर कर्डन है उससे निकलना मेरे उम्र से बहुत मुश्किल है पुलवामा के अंदर, क्योंकि पुलवामा में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत चौकस है। बिल्कुल ललन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले वाले पुलवामा के बाद में अब इतनी ज्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है और टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का यह नतीजा है कि एक हफ्ते पहले जो इनपुट हमें मिला था उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की गई और आज इस हमले को नाकाम कर दिया गया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने पुलवामा पार्ट 2 रचने की जो कोशिश उसने करी थी वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो गई। और अब हमारे पड़ोसी मुल्क को बहुत अच्छे से ये सोच लेना चाहिए कि वो अपनी चिंता करे, अपने लोगों की चिंता करे और ये देखे कि कोरोना से कैसे उसको अपने लोगों से बचाना है। अगर वो कब्रिस्तान पे कब्रिस्तान बनाता जाएगा तो एक दिन उसके हालात भी कुछ ऐसे ही हो जाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।